बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अपना घर किसी शरीफ फैमिली को किराए पर देना था, क्योंकि मैं अकेली औरत थी और भरी जवानी में ही बेवा हो गई थी। अचानक एक दिन एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की घर देखने आए, तो मैंने फौरन उन्हें घर किराए पर दे दिया। मैं समझी कि ये बच्ची और वो बूढ़ा बाप बेटी हैं, मगर उस वक्त हैरान रह गई जब वो लड़की बोली, ये मेरे शौहर हैं। मगर अब हर रात मुझे उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती तो डर कर जाग जाती, और फिर सुबह फजर के बाद नींद आती। अब मुझे लगने लगा था जैसे उस लड़की पर कुछ जुल्म होता है। मैंने बुढ़े से छुपकर उस लड़की को अपने घर बुलाया, तो वो मेरे गले लगकर रोते हुए बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश आया तो बोली, बाजी, अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो मेरे कमरे में कैमरा लगा लें। कैमरा लगाना तो मुश्किल था। मैंने उसे अपना मोबाइल दिया और कहा कि इससे वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, मैं पुलिस को दिखा दूंगी। वो मान गई। मगर अगली रात जब मैंने वीडियो देखी तो जान निकल गई। हमीद के जाने के बाद मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए थे। मैं थी और पहाड़ जितनी लंबी जिंदगी। समझ ही नहीं आता था कि अब मैं क्या करूं। आज फिर रात के वक्त कुत्ते भौंक रहे थे और उनके भौंकने की आवाज़ सुनकर मेरा दिल दहल रहा था। शायद हमीद की जिंदगी में भी भौंकते होंगे, मगर जब मेरे सर पर शौहर का साया सलामत था तो किसी चीज़ का डर नहीं था। ना ही इन कुत्तों की आवाज़ कभी इस तरह से खौफ में मुब्तला किया करती थी। अब तो एक एक लम्हा सदियों के बराबर लगता था और यूं ही आंखों में रात कट जाया करती थी। मैं यही सोचती थी कि अगर घर में चोर घुस आए तो मैं क्या करूंगी। आजकल तो चोर घर के सामान को लूटने के साथ साथ औरतों की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ कर जाया करते हैं। सारी रात मुझे यही डर लगा रहता था कि शायद ये कुत्ते चोरों को देखकर भौंक रहे हों। मैंने अपने खौफ से बचने का यही हल निकाला था कि मैं अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन को किराए पर चढ़ा दूं। यूं मुझे सहारा भी मिल जाएगा और इस महंगाई के दौर में चलो चार पैसे भी मेरे पास आ जाया करेंगे। मैंने अब इस मंसूबे पर अमल करने की ठानी थी। यूं तो मोहल्ले में कभी कभार ही निकला करती थी। आज मैं खासकर आसपास के घरों में गई थी। मैंने एक एक फर्द से कहा था कि अगर किसी को किराए के लिए घर की तलाश है तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। शर्त यह है कि किराए के लिए आने वाले लोग शरीफ हों और मैं किसी तन्हा शख्स को घर किराए पर नहीं दूंगी, बल्कि कोई फैमिली ही आए। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस कदर जल्दी सुनी जाएगी। शाम के वक्त मेरे घर में दो लोग आ गए थे। एक बुजुर्ग था और उसके साथ एक जवान लड़की आई थी। मैंने उनको ड्राइंग रूम में लाकर बैठा दिया था और बोली, आपको मैं जानती नहीं हूं, इसलिए आपकी तशरीफ आवरी का मकसद जानना चाहती हूं। वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, दरअसल आपने कहा था कि आप अपने घर को किराए पर चढ़ाना चाहती हैं। हमें भी रहने के लिए ठिकाने की ज़रूरत थी, इसीलिए यहाँ आ गए हैं। मैंने सर हिला दिया और बोली, ठीक है, मुझे वैसे भी किसी शरीफ सी फैमिली की तलाश थी। ये तो अच्छा हो गया कि आप बाप बेटी मेरे घर पर रहेंगे। नहीं नहीं, ये मेरे वालिद नहीं है, बल्कि मेरे शौहर हैं। ये अल्फाज उस कम उम्र लड़की ने अदा किए थे। इस सारी गुफ्तगू में वो पहली बार बोली थी। मुझे बेतहाशा शर्मिंदगी हुई थी। मैंने तो कभी बेमौका बात नहीं की थी। न जाने आज मुझे क्या हो गया था। मैंने जल्दी से माजरत की और बोली, मेरी वजह से आप लोगों की दिल आज़ारी हुई है, मुझे माफ़ कर दें। इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कोई और अल्फाज नहीं थे। वो बूढ़ा शख्स बोला, कोई बात नहीं बहन, आप ये बताएं कि आप हमें ये घर किराए पर देंगी। मैं बोली, जी क्यों नहीं, मैं अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन आपको देती हूँ। तब उस शख्स के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने मुस्कुराकर उसकी बीवी की जानिब देखा तो मुझे लगा जैसे वो बहुत परेशान हो, घबराई हुई हो और उदास भी हो। मगर मैंने सर झटक दिया कि शायद ये मेरा वहम हो। खैर, मैंने उन लोगों को ऊपर वाला पोर्शन दिखा दिया था, जो कि उन्हें बहुत पसंद भी आ गया। किराए की बात हुई तो वकार साहब मुंह मांगा किराया देने को भी तैयार थे। ये मेरे लिए खुशी की बात थी। मैंने ऊपर वाले पोर्शन की चाबी उनको थमा दी और इत्मीनान भरी सांस खारिज करके नीचे आ गई थी। मैं चाहकर भी तूबा और वकार को अपने जहन से झटक नहीं पा रही थी। तूबा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। न जाने उसके वालिदैन की ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फूल सी बेटी वकार को दे दी। मुझे तूबा में अपनी छोटी बहन नजर आ रही थी। मैंने सोचा कि चलो अब तो वो यहीं पर रहेगी तो मैं उससे सब कुछ जान लूंगी। खैर, शाम हुई तो मुझे मेरी अम्मी की पुरानी रवायात याद आने लगी थी। जब भी हमारे मोहल्ले में कोई नए लोग आकर बसते थे तो अम्मी एक पहर का खाना उनको ज़रूर बना कर दिया करती थी। वो ये सोचा करती थी कि न जाने उन लोगों के पास चूल्हा चौकी करने का पूरा इंतज़ाम है भी या नहीं। मैं भी किचन में आ गई थी। पहले तो मैं एक बंदी का खाना बनाया करती थी, लेकिन आज मैंने 3 लोगों का खाना बनाया था। मैंने अच्छे तरीके से ट्रे सजाई और ऊपर की जानिब चली गई थी।
मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब मैं यही सोचकर परेशान हो रही थी कि मैंने ऊपर आकर न जाने अच्छा भी किया है या नहीं। मुझे उन लोगों को इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। मैं वापस लौटने ही लगी थी जब दरवाज़ा खुल गया। सामने ही वकार खड़ा था। उसने मेरे हाथ में ट्रे देखी तो कहने लगा, बहन, आपने बिला वजह तकल्लुफ़ क्यों किया? मैं मुस्कुरा दी और बोली, नहीं, इसमें तकल्लुफ़ वाली कौन सी बात है? फिर ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता था। वैसे भी इस्लाम में हमसायों के बहुत हुकूक हैं, और फिर आप लोग तो मेरे साथ ही रहने लगे हैं, मुझे इतना तो करना ही था। वकार बोला, दरअसल तूबा खाना बनाने ही लगी थी, आपने सहमत की। मैं बोली, आज के दिन तूबा भी आराम कर ले। वैसे वो है कहाँ? मैं ज़रा उससे भी सलाम दुआ ले लूँ। इतना कहकर मैं लाउंज में दाखिल होने ही लगी थी कि वकार एकदम से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। वो बोला, दरअसल तूबा सो रही है, उसके सर में बहुत दर्द था, तो मैंने कहा कि तुम सो जाओ। अब अगर वो आधी नींद से बेदार हो गई तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। वो बहुत ही नाजुक सी है, कच्ची नींद से बेदार हो जाए तो उसकी हालत गैर हो जाती है। मैंने सर हिला दिया और वापस नीचे चली आई, मगर मेरे जहन में हजारों किस्म के सवालात ने सर उठा लिया था। मैं तो यही सोचती रह गई थी कि वकार ने एक ही लम्हे में कैसा पैंतरा बदला था। पहले तो वो कह रहा था कि तूबा किचन में है और खाना बना रही है, और फौरन से ये भी कह दिया कि वो तो सो रही है। मुझे इस बात का एहसास शिद्दत से हो रहा था कि दाल में कुछ न कुछ काला तो ज़रूर है। मैं इस मुतालिक सोचना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो लोग यहाँ किराएदार के तौर पर आए थे कि आज की रात कुत्तों के भौंकने की आवाज़ के डर में नहीं गुजरेगी। फिर मुझे किसी दूसरे के हाल का तजस्सुस भी नहीं करना चाहिए था। मैंने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने लगी थी। नमाज और कुरान पाक की तिलावत के बाद मैंने भी खाना खा लिया था। मुझे इस बात का 100% यकीन था कि तूबा मेरे पास ज़रूर आएगी और खाने के लिए शुक्रिया अदा करेगी, क्योंकि वज़ादार लोग यूं ही किसी का तोहफ़ा बगैर शुक्रिया अदा किए नहीं रखते। मगर ये मेरी खामख्याली ही साबित हुई थी। मैंने बहुत देर तक तूबा का इंतज़ार किया था, मगर वो नीचे नहीं आई थी। इसीलिए मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी। आज मुझे चोरों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे यकीन था कि आज की रात मेरी बहुत सुकून से कटेगी। मैं आराम से सो गई थी, मगर आधी रात के वक्त मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरी आंख कैसे खुल गई। तभी मेरे कानों में किसी लड़की के चीखने की आवाज़ पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि चीखने वाली लड़की बहुत ही तकलीफ में मुब्तला है। मुझे बेतहाशा खौफ आया था। मैं शुरू से इतनी डरपोक नहीं थी, लेकिन जब से हमीद का इंतकाल हुआ था, मुझे तो पत्ते के हिलने से भी डर लगने लगा था। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। ये आवाज़ थमी नहीं थी, बल्कि लम्हा ब लम्हा बढ़ती चली जा रही थी। मैंने खुद को बेड पर गिरा लिया और कानों पर हाथ रखकर आयतुल कुर्सी की तिलावत करने लगी थी। यूं ही करते करते पूरी रात कट गई थी। सुबह फजर की अजान की आवाज़ सुनाई दी, तब कहीं जाकर लड़की के चिल्लाने की आवाज़ें थमी थी। मैंने उठकर वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने लगी थी। मुझे अपनी हालत पर अफसोस होता था। ऐसा ही लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी। खैर, नमाज पढ़कर मैं सोने के लिए लेट गई थी। सुबह 8 बजे मेरी फिर से आंख खुल गई थी, तो मैं उठकर बाहर लाउंज में आकर बैठ गई। तभी मुझे वकार नजर आया। वो नीचे आ रहा था। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो बहुत घबराया हुआ लगा था। उसने मुझे सलाम किया और जल्दी से वहां से निकलकर बाहर चला गया था। शायद वो मेरे सवाल से डरकर जल्दी से बाहर निकल गया था। वकार के हुलिये से यही जाहिर हो रहा था जैसे वो ऑफिस के लिए निकला हो। मैंने उठकर अपना नाश्ता बनाया। अब तक वकार वापस नहीं आया था, तो इस बात की तस्दीक हो गई थी कि वो वाकई ही काम के सिलसिले में घर से बाहर निकला है। मैंने इस मौके को गनीमत जाना था, क्योंकि कल से मेरी तूबा के साथ एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं उसके साथ बैठकर बातें करना चाहती थी, उसके हालात के मुतालिक जानना चाहती थी। इसीलिए मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले पोर्शन की जानिब आ गई थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और इस इंतज़ार में खड़ी हो गई कि अभी तूबा दरवाज़ा खोल देगी, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। और ये कोई आम बात नहीं थी। वो लड़की कल से मेरे घर आई हुई थी, मगर मैंने उसकी एक झलक भी नहीं देखी थी। मैं वापस पलटने के बजाय फिर से दरवाज़ा खटखटाने लगी थी। तभी तूबा की घबराई हुई आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। वो कहने लगी, सिद्रा बाजी, ये आप ही है ना? मैं बोली, हाँ हाँ मैं हूँ, तुम दरवाज़ा तो खोलो। और तब मुझे तूबा के सिसकने की आवाज़ आई थी। वो बोली, बाजी मैं दरवाज़ा कैसे खोलूँ? मुझे तो बाहर से वकार ताला लगा कर गए हैं। मैं उसकी बात सुनकर शर्मदा रह गई थी। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर लटकते छोटे से ताले पर पड़ी थी। मैं बोली, तूबा, तुम्हारा शौहर तुम्हें बाहर से बंद करके क्यों गया है? वो बोली, मेरा शौहर मुझ पर शक करता है। उसकी उम्र मुझसे ज़्यादा है ना, तो उसे हर वक्त यही गम सताता रहता है कि मैं उसे कहीं धोखा न दे दूं। मैं तूबा के लिए बेहद परेशान हो गई थी।
मैं बोली, तुम ठीक तो हो ना? उसकी जख्मी सी हंसी मुझे सुनाई दी थी। वो बोली, हाँ, कहने को तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, रुपया, पैसा, कपड़े, जूते। मेरा फ्रिज तरह तरह के खानों से भरा पड़ा है, मगर मैं खुश नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मैं बोली, तूबा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो बोली, मेरी मदद तो मेरे सगों ने नहीं की, आप क्या करेंगी? बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ कर दिया करें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बोली, हाँ, क्यों नहीं? मैं वापस पलटने लगी तो तूबा बोली, बाजी सिद्रा, आप प्लीज़ वकार को मत बताइएगा कि आप यहाँ पर आई थी या मैंने आपसे कुछ भी कहा है। मैं बोली, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। मैं उससे किसी बात का जिक्र नहीं करूंगी। इतना कहकर मैं नीचे आ गई थी। मुझे रह रहकर तूबा के वालिदैन पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा किया ही क्यों था। उन्होंने अपनी फूल सी बच्ची की शादी एक बड़ी उम्र के मर्द से क्यों कर दी, जो अपनी सारी जिंदगी उस पर शक करते हुए गुजार देगा। शाम हुई तो वकार वापस आ गया था। मुझे सलाम करके वो ऊपर चला गया था। मैं सोचने लगी कि काश वकार अपनी बीवी को यूं कैद में न रखता तो कितना अच्छा होता। चलो, हम दोनों लड़कियों की आपस में दोस्ती हो जाती, हम अपने गम बांट लेती। मगर अब क्या हो सकता था। खैर, मैं अपने रोज़मर्रा के मामलात निपटाने लगी और सोने के लिए लेट गई थी। आज फिर आधी रात के वक्त मेरी आंख खुल गई थी, और आज भी वही वजह थी जिसने मुझे कल सोने नहीं दिया था। मुझे किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने कान लगाए तो मुझ पर यह हकीकत आश्कार हुई थी कि यह आवाज़ तो बहुत करीब से आ रही थी। कहाँ से आ सकती है भला? मुझे इस चीज़ का सुराग हर सूरत में लगाना था। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई तो अब चीखने की आवाज़ ज़्यादा करीब से सुनाई दी थी, और तब मुझे अंदाज़ा हुआ था कि ये चिल्लाने का शोर कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर वाले पोर्शन से आ रहा था, और चीखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि तूबा है। एक लम्हे के लिए तो मैं सकते के आलम में ही आ गई थी। फिर मैं जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। मुझे तूबा से पहली नज़र में ही बड़ा उन्स हो गया था। अब भला मैं उसे कैसे परेशानी में छोड़ सकती थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। मैं कितनी ही देर यूं ही खड़ी दरवाज़ा खड़खड़ाती रही थी, मगर मजाल है जो किसी ने ज़रा सी भी जहमत की हो। और ऐसा भी नहीं था कि दरवाजे की आवाज़ सुनकर शोर थम गया हो, बल्कि अब तो मुझे तूबा की चीखने की मजीद आवाज़ें आ रही थी। दरवाज़ा पीट पीट कर मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया था, इसीलिए मैं मजबूरन नीचे आ गई थी। आज रात तो तूबा की फिक्र में मुझे नींद भी नहीं आने वाली थी, इसीलिए मैं लाउंज में ही बैठी रही थी, यहाँ तक कि फजर की आवाज़ गूंजने लगी थी। सुबह जब वकार नीचे आया तो मुझे देखते ही घबरा गया था। वो बाहर निकलने लगा तो मैं बोली, वकार साहब, मेरी बात सुने। मैंने उस शख्स के चेहरे पर खौफ सा भरता हुआ देखा था। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया और बोला, मैं जानता हूं कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। वकार के चेहरे पर बहुत ज़्यादा उदासी फैल गई थी। वो बोला, आपको तूबा की फिक्र हो रही है ना कि वो क्यों चीखती रहती है? मुझे भी उसकी बेतहाशा फिक्र होती है, मगर मैं कुछ भी करने से कासिर हूँ। आपके पास कोई हल है तो मुझे भी बता दे। मैंने देखा था कि वकार की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो मुझसे नज़र बचाकर अपने आंसू साफ कर रहा था। मैं बोली, आप मुझे ये बताएं कि उसके साथ मसला क्या है, तभी तो कोई हल बता पाऊंगी। तब वकार ने सर उठाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, तूबा का सबसे बड़ा मसला उसके नापसंदीदा शख्स से शादी है। मैंने हैरत से वकार की जानिब देखा था तो वो हंस दिया और बोला, मेरी शक्ल सूरत को गौर से देखें और मुझे बताएं कि क्या तूबा जैसी लड़की मेरे साथ खुश रह सकती है। उस दिन तो आपने भी मुझे उसका बाप समझ लिया था। मुझसे बस यही गलती सरजद हुई थी कि मैं तूबा के बाप की बातों में आ गया था। उसने मुझसे 10 लाख रुपए कर्ज लिया था। उसने 2 साल के वादे पर लिया था और 5 साल गुजर गए थे। वो कर्ज नहीं लौटा रहा था। मैं उसे मोहलत पर मोहलत देता रहा, मगर अब मेरी भी बस हो गई थी। मैंने कह दिया कि अगर अब मेरे पैसे वापस न किए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो वो कहने लगा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 टका भी नहीं है। तुम यूं करो कि पैसों के एवज मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लो। मुझे उसकी बात नामुनासिब लगी थी। मैं बोला, तुम ये क्या कह रहे हो? उसने झट से अपनी बेटी की तस्वीर मेरे सामने कर दी और बोला कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और से पैसे लेकर इसको रुखसत कर दूंगा। दरअसल मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मैं फ़कत 22 बरस का था और मेरी बीवी 18 बरस की थी। हम दोनों एक दूसरे के संग बहुत खुश थे, मगर फिर वो औलाद जनते हुए इंतकाल कर गई। ना औलाद बची और ना ही बीवी। मैंने अपनी बीवी के साथ वफा निभाई और 65 बरस की उम्र को पहुंच जाने के बावजूद भी दूसरी शादी नहीं की थी।
मगर अब मुझे तन्हाई का एहसास बड़ी शिद्दत से होता था। जी चाहता था कि कोई मेरा भी हो, जिससे मैं अपना दुख सुख बयान कर सकूं। मैं किसी की सुनूं और कोई मेरी सुने। मैं तूबा के बाप की बातों में आ गया और शादी के लिए हाँ कहती थी। शादी की रात तूबा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझ पर थूक दिया। कहने लगी कि मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए। अब वो हर रात मुझे जिद करने के लिए चीखती चिल्लाती है। इसी वजह से मुझे अपना आबाई घर भी छोड़ना पड़ गया, क्योंकि लोग मुझ पर शक करते थे कि शायद मैं अपनी बीवी पर तशद्दुद करता हूँ। मैं यूं ही घर बदलता रहता हूँ, मगर मुझे कहीं अमान नहीं मिलती। लोग तूबा की वजह से मुझे जीने नहीं देते। अब ये मेरा चौथा घर है। मैंने यहाँ आकर उसके आगे हाथ भी जोड़ दिए थे और बोला था कि मुझे आखिरी उम्र में यूं जलील मत करो, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे जी लेने दो। मगर वो यहाँ आकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इसमें तूबा का भी कोई कसूर नहीं है। वो ज़हनी तौर पर बीमार हो चुकी है, उसका इलाज चल रहा है। वो लोगों को जख्मी भी कर देती है, इसीलिए मैं उसे बाहर से ताला लगाकर जाता हूँ। मैं ये सब बातें सुनकर शर्ता रह गई थी। मैंने बड़े गौर से वकार के चेहरे की जानिब देखा था। उसकी तरफ देखकर यही लग रहा था कि वो सच कह रहा है। तब मैं बोली, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? वो बोला, जी जी आप हुक्म करें। मैं बोली, आप तूबा को बंद करके ना जाया करें। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी, हो सकता है कि उसकी हालत में कुछ बेहतरी आ जाए। वकार परेशान हो गया था। वो बोला, आप ये सब इसीलिए कह रही हैं क्योंकि आपने उसकी हालत नहीं देखी। जब उसे गुस्सा आता है तो वो इस कदर जुनूनी हो जाती है कि मेरे लिए भी उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस में होता हूँ, अगर पीछे से वो आप पर हमला कर देगी तो कसूरवार कौन होगा? हो सकता है कि वो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे। इसीलिए आप मुझे इस काम से माफ़ी रखें, मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं बोली, अगर तूबा ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया तो मैं आपको कसूरवार नहीं करतानूंगी। आप बस तूबा को खोल जाएं। वकार मेरी जानिब बड़ी गौर से देखता रहा। फिर उसने अपनी जेब से चाबी निकाल के मुझे थमा दी और बोला, आपने होशियार रहना है। जैसे ही महसूस हो कि तूबा को गुस्सा आ रहा है तो फौरन घर से बाहर निकल जाइएगा। मैंने सर हिला दिया तो वकार उठकर चला गया था और मैं यही सोच सोच कर हलकान होती जा रही थी कि आखिर सच क्या हो सकता है। ताला खोलकर मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई थी। मुझे तूबा सोफे पर बैठी नजर आई थी। वो किसी गहरी सोच में गुम थी और बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने हनकारा भरा तो वो मुझे देखकर उछली पड़ी थी। फिर दिल पर हाथ रखकर बोली, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं हंस दी तो वो हैरत से बोली, आप यहां कैसे आ गई? आपको चाबी कैसे मिल गई? मैं बोली, बस ये तुम्हारी सिदराबाजी का कमाल है। तूबा रोने लगी थी और उठकर मेरे गले लग गई। वो बोली, बाजी, मुझे बहुत अरसे से किसी ऐसे कंधे की तलाश थी जिस पर मैं सर रखकर रो सकती। तूबा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बाजी तुम्हारे पास है। मैं आज यहां तुमसे बहुत ही जरूरी बात पूछने आई हूं। मुझे ये बताओ कि रात के वक्त तुम चीखने क्यों लगती हो? गो के मैंने वकार की बातों पर भरोसा कर लिया था, मगर मैं तूबा की तरफ की भी कहानी सुनना चाहती थी। मुझे यही था कि कहीं वकार ने मुझे पागल ही न बनाया हो। वो घबरा गई थी, कहने लगी, नहीं, मैं तो नहीं चीखती, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। वकार मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं उस लड़की की बातें सुनकर ही हैरान रह गई थी। उसने अचानक ही काया पलटी थी। कल तो कुछ और कह रही थी। फिर वो बोली, आप मुझे अपना पोर्शन दिखाएं, आपने उसकी कैसी सजावट की हुई है? मैं भी अपना घर सजाना चाहती हूँ ताकि जब मेरा शौहर घर आए तो उसे ताजगी का एहसास हो। मैंने सर हिला दिया और बोली, हाँ हाँ आ जाओ तुम। मैं तूबा को अपने साथ ले गई थी, मगर अभी तक उसके अजीब से रवैये के मुतालिक सोच रही थी। हम दोनों नीचे आ गए तो तूबा ने अपना बाजू मेरे सामने कर दिया था। उस पर जले का निशान था। मैं एकदम से खौफजदा हो गई थी। मैं बोली, ये क्या हुआ? तो वो कहने लगी, कल मैंने आपसे जो बातें की थी ना, न जाने वो मेरे शौहर ने कैसे सुन ली। शायद उसने कुछ रिकॉर्डिंग के लिए लगा कर रखा हुआ है। वो मुझ पर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए है। इसीलिए मैंने ऊपर आपसे कहा था कि मैं बहुत खुश हूं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बुढ़ा शौहर मुझ पर बहुत तशद्दुद करता है। ये जो रात रात भर मैं चीखती रहती हूं ना, ये बिला वजह नहीं है। आप अगर अपनी आंखों से देख लें कि मुझ पर क्या गुजरती है तो आप बेहोश हो जाएंगी। आप कैमरा मंगवाकर ऊपर वाले पोर्शन में लगवा दें। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। दरअसल फिर वो रिकॉर्डिंग जब आप थाने में जाकर दिखाएंगी तो मेरे मुजरिम को सजा मिल जाएगी और मैं आज़ाद हो जाऊंगी।
मैं बोली, ठीक है, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। सच कहूँ तो मैं उन दोनों मियाँ बीवी की बातों में फंस कर रह गई थी। मुझे तो दोनों ही की बातों पर यकीन आ जाता था। दोनों ही मासूम लगने लगते थे। सच तक पहुंचने का एक ही हल था, और वो था कि मैं सच में कैमरा ऊपर वाले पोर्शन में लगा देती। मैंने कैमरे के लिए किसी से कह दिया था। खैर, अब मुझे हर रात ऊपर वाले पोर्शन से चीखने की आवाज़ें आती रहती थी, और सुबह वकार मेरे सामने रोने लगता था और कहता कि मेरी बीवी की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, जबकि दिन के वक्त तूबा मेरे सामने रोती रहती और कहती कि मुझ पर जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। मैं तूबा का दिल लगाने की हर मुमकिन कोशिश किया करती थी। उसे हुनर सिखाती, उससे बातें करती, उसको घर की सजावट के मुतालिक बताती, उसको अपने मेकअप का सामान, साड़ियाँ, गर्ज ये कि सब कुछ दिखाती कि किसी तरह उसका दिल बहल जाए। वो मेरे साथ बहुत खुश खुश रहती थी। मुझे उन दोनों मियाँ बीवी की बहुत फिक्र होती थी। मैं चाहती थी कि अगर वकार मुजरिम है तो उसे जल्द अज जल्द सज़ा मिल जाए, और अगर तूबा बीमार है तो उसका इलाज हो जाए। कैमरा आने में अभी एक दिन रहता था। आज शाम मैंने बिरयानी बनाई तो सोचा कि तूबा को दे आऊं। उमूमन मैं उस वक्त कभी भी ऊपर वाले पोर्शन में नहीं गई थी। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रही थी जब मेरे कानों में तूबा की आवाज़ पड़ी थी। वो बोली, आज रात तुम मुकम्मल तैयारी के साथ आना। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो कमज़ोर है, उसे काबू करना आसान है। मैं ये बातें सुनकर उल्टे कदमों लौट आई थी। अब मेरे सामने तूबा का किरदार एक सवालिया निशान बना हुआ था। शायद तूबा गलत थी। वो हर रात अपनी किसी आशना को घर पर बुलाती थी और वकार को काबू कर लेती थी। क्या पता बांध भी देती हो और फिर जानबूझकर सीखती हो ताकि लोग वकार को बुरा समझें और वो अपनी मनमानी करती रहे। कैमरा आने में तो अभी देर थी, इसीलिए मैंने अपनी एक दोस्त लेडी कांस्टेबल को फ़ोन किया और सारे हालात से आगाह कर दिया था। मैं उससे बोली कि मुझे तुम्हारी मुख्तसर सी टीम की ज़रूरत है। मेरे घर आ जाना, लेकिन मुकम्मल राजदारी से आना। उसने हामी भर ली थी। मैं खाना खाकर अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैंने अपने इर्द गिर्द हैरत से देखा था। मेरी दोस्त मेरे सामने खड़ी थी। मैं बोली, नजमा, मैं यहाँ कैसे आई हूँ? वो हंस दी और बोली, सिद्रा, तुम बहुत बड़ा कारनामा करके आई हो। कुछ अरसे से हमें मुसलसल इस चीज़ की शिकायत मिल रही थी कि एक गिरोह बहुत सरगर्म है। वो लोगों के घरों में घुसकर चोरी करते हैं। कल रात तुम्हारी वजह से वो गैंग हमारे हाथ लग गया। मैं बोली, वो कैसे? लेडी कांस्टेबल कहने लगी, सिद्रा, तुम्हारे घर जो किराएदार रह रहे थे वो उसी गिरोह का हिस्सा थे। उनका तरीका वारदात यह है कि वो बेसहारा औरतों के घर में बतौर पेइंग गेस्ट रहते हैं और फिर वो औरतों को चकमा देने के लिए अदाकारी करते थे। शौहर बीवी पर इल्ज़ामात लगाता और बीवी शौहर पर। यूँ औरतें उनके मामलात में उलझकर बाकी सब कुछ भूल ही जाती थी। तुम्हारे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया ना? तुमने खुद तूबा को अपने घर की एक एक चीज़ दिखाई। तुमने उसे अपने जेवरात तक दिखा दिए। ये तो तुम शुक्र करो जो तूबा की बातें तुमने सुन ली। कल रात उन दोनों ने तुम्हारे खाने में नींद की दवा शामिल कर दी थी और तुम्हारे घर की एक एक चीज़ लूटने का इरादा रखते थे। क्या ही सोफे, वॉशिंग मशीन, सोने के जेवरात, यहाँ तक कि कपड़े से बर्तन वगैरह भी। हम मौके पर पहुंच गए और यूं तुम्हारी बचत हो गई। मैंने नजमा की बातें सुनी तो दिमाग साएं साएं करने लगा था। लोग दूसरों को लूटने के लिए किस हद तक अदाकारी कर लेते हैं। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया। अब तो किराएदार भी रखने से डर लगने लगा है। मैं तन्हाई रहती हूँ। मेरे ख्याल में बुरी सोहबत से तन्हाई 1000 दर्जे बेहतर है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।